हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, मैं हूं स्वाति और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं फिर आई हूं आप लोगों के लिए एक इमला का वीडियो लेकर। वैसे तो ये वीडियो मैं कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए लाई हूं, लेकिन करना चाहें तो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी अशुद्धियों में सुधार कर सकते हैं। हिंदी को या किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डिक्टेशन के थ्रू। डिक्टेशन में आपको पता चलता है कि आपने कितनी कितनी गलतियां करी हैं, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि आप लोग सही तरह से हिंदी लिखना सीखें। और हिंदी शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध रूप में करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसे शब्दों का इमला लेकर आऊं या श्रुति लेख लेकर आऊं जिसमें थोड़े से कठिन शब्द भी हों, क्लिष्ट भाषा हो, ताकि आपकी हिंदी की अशुद्धियां जल्दी जल्दी दूर कर सकूं। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इमला का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो चलिए लिखना शुरू करिए। मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी, और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था। मानव जंगल में रहता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की कोई संकल्पना नहीं थी, और न ही आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। मानव जंगल में रहता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी
स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। मानव प्रसन्न नहीं था। व्यक्ति पर किसी भी नियम का बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं था, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे। आपसी टकराव होते थे। अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था। अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। आपसी टकराव होते थे। अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे खलती थी। धीरे धीरे उसकी अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज, कुछ का अधिकार
कुछ का अधिकार समाज को दे दिया गया। अपने उद्देश्य की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ का अधिकार समाज को दे दिया गया। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा। विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा, विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितनी भी अशुद्धियाँ हुई हैं, मतलब जितनी भी आपने मिस्टेक करी हैं स्लाइड को देखने के बाद, उनको आपको 5 से 10 बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भविष्य में कभी भी उन शब्दों को लिखने में गलती ना करें। मेरा श्रुतिलेख के वीडियोज़ को लाने का पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों की हिंदी को शुद्ध रूप में लिखना सीखें। लास्ट में मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने मेरे इस चैनल को प्यार दिया है, मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है। आप आई बटन पे जाकर उसका लिंक देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी उस चैनल का लिंक देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ लेकर मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।